एवरीवन वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुषा गर्ग और आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 6 जो हमने पिछली बार करा था उसकी रिविजन करेंगे एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन साइकोलॉजी। ठीक है, तो पिछली बार हमने पढ़ा था सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी एक ब्रांच होती है साइकोलॉजी की विच इन्वेस्टिगेट्स हाउ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इज अफेक्टेड बाय अदर्स एंड द सोशल एनवायरनमेंट देयर सराउंडिंग्स। जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, यहाँ पे आपका बहुत मैसी सा सामान पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो आपका जो बिहेवियर हो सकता है आप डिस्गस्टेड फील करो, नेगेटिव फील करो। और हो सकता है यहाँ पे आप एक बुक पढ़ रहे हो जो आपकी फेवरेट है, या अच्छा गाना बज रहा है लाइट मूड में जो आपको फेवरेट है, तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। तो आपकी जो सराउंडिंग होती है, हमारी जो सराउंडिंग होती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करने में, हमारे नेचर को अफेक्ट करने में। तो होती है सोशल साइकोलॉजी। अब मेरे साथ रिपीट करेंगे। Social psychology is a branch of psychology that investigates how the behavior of an individual is affected and influenced by others and its social environment. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल प्रोसेसेस लाइक एटीट्यूड फॉर्मेशन, इम्प्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन एंड प्रो सोशल बिहेवियर इज कॉल्ड सोशल कॉग्निशन। इसकी हम लोग एक वो बना लेते हैं। सोशल कॉग्निशन क्या होता है? बेसिकली जो हमारे सोशल प्रोसेस होते हैं, जैसे एटीट्यूड हो गया, इम्प्रेशन फॉर्मेशन हो गया, एट्रीब्यूशन हो गया, प्रो सोशल बिहेवियर हो गया, इसके आप ये ले लीजिए पिया। ठीक है, पिया नाम ले लीजिए। जब भी आपका सोशल कॉग्निशन आएगा याद रखना पिया। ठीक है, इसका आप देख लीजिए ऐसे सबसे ज़्यादा लेटर कौन सा आ रहा है? आई 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 ना, तो आप याद रखिए पिया। पिया बीच में आई आएगा। ठीक है, पिया में क्या आता है हमारा? प्रो सोशल बिहेवियर, आई से इंप्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन, एटीट्यूड। ठीक है सॉरी, तो ये हमारी होती है प्रो सोशल बिहेवियर, कॉग्निशन, एटीट्यूड, इंप्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन। अब हम दोनों डेफिनेशन करते हैं बिना देखे। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी refers to the branch of psychology which investigates how the behavior of an individual is affected and influenced by their environment and surroundings and others. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने सोशल कॉग्निशन में विच इज़ मेड अप ऑफ पिया। सोशल कॉग्निशन पी से हमारा इट इज़ मेड अप ऑफ सोशल प्रोसेसेस, प्रो सोशल बिहेवियर, इंप्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन, एटीट्यूड। ठीक है, योगी में दो डेफिनेशन लॉन्ड। अब थर्ड आती है हमारी इंप्रेशन फॉर्मेशन इज़ व्हेन वी मेक इन्फ्लुएंसेस आउट पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द पीपल वी मीट। ठीक है, तो इम्प्रेशन फॉर्मेशन, आई इम्प्रेशन में आई दिख रहा है आप, आई इससे ले लीजिए इन्फ्लुएंसेस, आई से इन्फ्लुएंसेस, एम से वी मेक, इन्फ्लुएंसेस वी मेक, पी से पीपल, इन्फ्लुएंसेस वी मेक अबाउट द पीपल वी, पी के बाद आप ले लीजिए इसका मीट। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इन्फ्लुएंसेस वी मेक अबाउट द पीपल वी मीट and the personal qualities. Inferences about personal qualities of the people we meet. Inferences we make about the personal qualities of the people we meet. ठीक है, अब एट्रीब्यूशन करते हैं। एट्रीब्यूशन होता है जो हम एक साइन कॉज करते हैं, कॉज को साइन करते हैं उस बिहेवियर में, शोन इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन, जिसमें दिया होता है वी फॉर्म एटीट्यूड्स और डेवलप वे ऑफ थिंकिंग अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड पीपल। वी फॉर्म इंप्रेशन अबाउट पीपल वी मीट, जो हम इंप्रेशन फॉर्म करते हैं हम लोगों से जिनसे मिलते हैं उनका करते हैं। वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वाई पीपल बिहेव इन द वेज दे डू, जिसको कहते हैं एट्रीब्यूशन। तो एट्रीब्यूशन होता है कि हम असाइन करते हैं कि ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अगर मैं आप लोगों से सपोज़ कर लीजिए मैं वीडियो नहीं डाल रही है, इग्नोर करी, तो आपके माइंड में आएगा कि हो सकता है आए, क्योंकि हो भी नहीं सकता, तो जो भी है, तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि इन्होंने वीडियो क्यों नहीं डाली, क्या हो सकता है इनके इस बिहेवियर का वो, कि अगर इन्होंने बोल था कि सीरीज़ लॉन्च करेंगी सीयूटी और अभी तक नहीं कर रही है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जज कर लेते हैं और वो बना लेते हैं कि क्या रीज़न रहा होगा इसके ऐसे। ठीक है, अब इनके स्टार्टिंग से बोलते हैं डेफिनेशन। सोशल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इन्वेस्टिगेट्स द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल which is affected and influenced by the surroundings and others. Social cognition is made up of is the combination of social processes like pro-social behavior, ice impression formation, attribution, and attitude. Impression formation is when we make inferences about the personal qualities of the people we meet. Attribution is when we assign causes to the particular way, to a specific way someone is behaving. ठीक है, in the social situation. तो ये होता है हमारा बेसिक मैटर इस पूरे चैप्टर का। इसके आगे हमारा पूरा रिवॉल्व करेगा एटीट्यूड फॉर्मेशन, इंप्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन, सोशल बिहेवियर, सोशल कॉग्निशन एंड ऑल। एक सेकेंड, आता है हमारा एटीट्यूड। जो एटीट्यूड होता है उसकी पिछली क्लास में डेफिनेशन करी थी, इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, a set of views or thoughts
रिगार्डिंग सम टॉपिक कॉल्ड द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट विच हैज़ एन इवैल्यूएट फीचर, जो हमने इससे बनाया था पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ठीक है। सॉरी गाइस। उसके बाद जो हमारा थॉट कंपोनेंट होता है उसको कॉग्निटिव कहते हैं। कॉग्निटिव से माइंड याद आ जाता है, माइंड में हम क्या करते हैं, थॉट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो इमोशनल होकर हम क्या करते हैं, इमोशनल जो भी चीज़ होती है हमें अफेक्ट करती है, तो अफेक्टिव एस्पेक्ट ऐसे लर्न कर लीजिए। या फिर इसमें देखिए लास्ट जो लेटर है, जैसे थॉट कंपोनेंट में आप ये देखिए टी इसका है तो थॉट एस्पेक्ट का टी थॉट, ठीक है। इसमें इमोशनल कंपोनेंट में हमारा है इसका देख लीजिए आप ए, इससे एक पीछे इफेक्टिव एस्पेक्ट, एंड जो हम एक्ट करते हैं उसको कहते हैं हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट, ठीक है, आगे कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो इसमें आप देख लीजिए ए जिसके पीछे है एक्ट, ठीक है। इनको कहते हैं हम ABC कॉम्पोनेंट से याद रहे, कन्फ्यूज ना हो आप इफेक्टिव में और एक्ट में, ठीक है। इफेक्टिव में होता है इमोशनल, कॉग्निटिव में होता है हमारा थॉट, एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट हमारा एक्ट। ABC कॉम्पोनेंट्स, इफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर एटीट्यूड, ठीक है। बिलीव्स रेफर टू द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। बिलीव होते हैं जो हमारे एक एटीट्यूड स्टैंड करते हैं, जो हमारा एक ग्राउंड बन जाता है, एक बेस बन जाता है। और जो वैल्यूज़ होती है हमारी, वो हमारी होती है, जैसे मेरी वैल्यू है कि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा काइंड हूँ, ठीक है। तो वो मेरी वैल्यू है कि मुझे सिखाया कि सबसे अच्छे से बिहेव करना है, वो करना है। तो हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी जैसे हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, काइंडनेस, एम्पैथी, सिंपैथी, ऐसी, नेवर लाई, और वही सब, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब आता है हमारा फीचर्स ऑफ एटीट्यूड, जिसमें हमारे 4 होते हैं, इसको आप याद रखिए। इसकी वो बना लेते हैं हम लोग VEC, इस हमारा एक ही वोवल है तो वर्ड इसमें बन सकता है कैव्स बना लीजिए, सीव्स बना लीजिए, सीव्स, ठीक है। सीव्स में हमारा क्या है, सेंट्रलिटी, एक्सट्रीमनेस, बैलेंस, सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी और मल्टीप्लेक्सिटी। तो बैलेंस होता है हमारा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। एक्सट्रीमनेस होता है जैसे एक स्केल है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नॉर्थ पोल जैसे हम कहते हैं, साउथ पोल, एकदम एक्सट्रीम जो एंड्स होते हैं 2, वो होता है हमारा इंडिकेट्स हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव द एटीट्यूड इज। फिर आता है हमारा सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, मल्टीप्लेक्सिटी। इन रेफर्स टू द एटीट्यूड दैट आर विथ अ ब्रॉडर एटीट्यूड, मतलब कि अगर बोल दिया गया कि सिंपल एटीट्यूड है एंड इट कंटेन्स ओनली फ्यू एटीट्यूड्स, और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें बहुत सारे एटीट्यूड, जैसे एक सिंबल आपका वो एस्पेक्ट है तो ये आपका हो जाएगा सिंप्लिसिटी, और बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत तरीके हैं, तो आप सोचते हैं कॉम्प्लेक्स से हो जाता है वो मल्टीप्लेक्सिटी। फिर आता है सेंट्रलिटी, किस चीज़ को आप एज अ सेंटर लेते हैं। सपोज कर लीजिए आज आपको कोई पागल बोलता है, आपके घर वाले आपको अच्छा बोलते हैं, और मैं आपको बोल देती हूँ कि आप लोग डफर हो सकता है कि जो आपके पेरेंट्स की बात है या फिर मेरी बात है वो आपको इतनी बुरी ना लगे, पर आपको जो लोगों ने पागल बोला है तो आपके पास 3 चीज़ है, पर आपने सेंट्रल किसको लिया है। आप दिन भर वो सोच जा रहे हो कि मुझे आज पागल बोला था, मेरे फ्रेंड्स ने पागल बोला था, तो आप उस चीज़ को अपना सेंटर ले रहे हो। और भी चीज़ें हैं पर आप एक चीज़ को अपना सेंट्रल बना रहे हो, ठीक है। एक सेंट्रल आइडिया की आगे आपकी लाइफ रिवॉल्व कर रही, ठीक है। सेंट्रलिटी refers to the role of a particular attitude in the system much more than non-central peripheral attitudes would। तो एक उसके ऊपर आपकी लाइफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। फिर हम इन सबकी डेफिनेशन बोलते हैं। एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड, व्यूज और थॉट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक कॉल्ड एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट विच हैज़ एन इवैल्यूएटिव फीचर पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इफेक्टिव एस्पेक्ट में क्या होता है हमारा इमोशन, इफेक्टिव एस्पेक्ट इमोशनल, बिहेवियरल एस्पेक्ट हमारा एक्ट, एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट हमारा थॉट, ठीक है। बिलीव्स होते हैं जैसे बिलीफ इन गॉड और ग्राउंड बेसिस ऑफ आर बिलीव्स, ठीक है। वैल्यूज़ होती हैं हमारी वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स दैट कंटेन द शुड और ऑट एस्पेक्ट सच एज मोरल और एथिकल वैल्यूज़। और एक से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ऑनेस्टी हो गया, हार्ड वर्क हो गया, ठीक है, और यही सब ट्रुथ हुई, काइंडनेस हो गया, सिंपैथी, ठीक है। बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, रिस्पेक्ट करते हो आप सबकी, ठीक है। वैल्यूज़ ऑफ फॉर्म पर्टिकुलर बिलीव, ठीक है। अब आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। इसमें हमने किससे लर्न करा, सेव्स में सी से आता है सेंट्रलिटी, पर इसको आप ऑर्डर में लिखिएगा। बैलेंस होती है हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। उसके बाद आती है हमारी ई से एक्सट्रीमनेस इज इंडिकेट्स हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव द एटीट्यूड इज। ऐसा आती सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल एटीट्यूड वाज मेड अप ऑफ वन